So we will start with question number 8. कल रह गया था तो पहले question number 8 कर लेंगे and then we'll go ahead with next question. Two rods are joined end to end as shown. तो हमारे पास दो रॉड है, एक कॉपर है एक आयन है. Both have cross sectional area of 0.01 centimeter square. दोनों का एरिया सेम है 0.01 centimeter square. We will convert that into meter square later. Each is 1 meter long. दोनों का लेंथ भी कितना है 1 meter. One rod is of copper with resistivity, मतलब specific resistance 1.7 into 10 power minus 6 ohm centimeter. The other is of iron with resistivity 10 power minus 5 ohm centimeter. How much voltage is required to produce a current of 1 ampere in the rods? So how much voltage is required to produce current of 1 ampere? तो सबसे पहले how do you solve this question? जब आपके पास दो rods है, एक है of course copper का, एक है iron का. So I will show two different rods here. One rod is of copper and one is of iron. एक काम करते हैं, इसको आयन का रॉड मान लेंगे एंड यू हैव वन कॉपर रॉड. तो यू हैव वन कॉपर रॉड. ऐसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दो रॉड मतलब दो रेजिस्टेंसेस एंड बोथ ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा एंड दीज टू विल बी इन सीरीज. तो याद रखना हमको फाइंड करना है व्हाट इज करंट. करंट कैसे फाइंड करते हो? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट. तो यू विल बी फाइंडिंग आउट I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. V दिया होगा, I दिया है आपको, V फाइंड करना है. तो ठीक है, ज्यादा इजी है. So straight away V equal to I R equivalent. R equivalent will be because these two are in series. ये कॉपर का रेजिस्टेंस, ये आयन का रेजिस्टेंस, तो R कॉपर प्लस R आयन करेक्ट सीरीज में है. बट इफ यू रिमेम्बर रेजिस्टेंस इज रो L बाय A. तो therefore what you can write is V equal to I RCU plus RFE. RCU is rho CU L by A. दोनों का लेंथ सेम था. एक्चुअली आई शुड हैव रिटन LCU अपॉन ACU, बट लेंथ दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है. तो रो FE रो आयन अपॉन इनटू L by A इनटू L by A. करेक्ट. Therefore, V equal to I L by A. Density of copper plus density of iron. Density है ना ये? Yes, density है ना? Resistivity. So this is resistivity. Remember this. ये याद रखना. This is what? Resistivity. अब आपके पास वैल्यूज है. करंट की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर. लेंथ कितना है? 1 मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था? 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये 10 पावर माइनस 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर अलग से, तो टोटल 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. ये सारे वैल्यूज और ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितना दिया है? 1.7 into 10 पावर माइनस 6. 1 ओहम सेंटीमीटर है, डू नॉट फॉरगेट. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 2 और आएगा, तो माइनस 8 ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन 10 पावर माइनस 5 ओहम सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 ओहम मीटर. गुड, क्लियर. ये सारे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे. दैट्स इट. देखो V इक्वल टू I की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 10 पावर माइनस 6. 10 पावर माइनस 6 अभी हमने फाइंड किया है, 10 पावर माइनस 6 में. रो CU 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 8 एंड बीच में क्या था? प्लस
प्लस रो आयन दैट इज 10 पावर -7। इसमें से जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो। 10 पावर -7 नीचे 10 पावर -6 था ही, यहाँ पे 10 पावर -1 बचेगा, तो 1.7 इंटू 10 पावर -1 प्लस 1, क्योंकि 10 पावर -7 कॉमन आ गया, ये 10 पावर -7 और -6, तो 10 पावर -1, 0.17 प्लस 1, तो 1.17 इंटू 10 पावर -1 मतलब 0.117 वोल्ट। 0.117 volt, option number D. This is how you are supposed to solve this question. Done. Let us move ahead with next question now. Question number 18. 2018 का question है, a set of n equal resistors of value R are connected in series to a battery of EMF E. हमारे पास n equal resistor है, हर एक की वैल्यू R है, they are in series, तो what is equivalent? NR, and they are connected to a battery of EMF E. Internal resistance of the battery is capital R. The current drawn is 1 ampere, let us say. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery. Parallel मतलब R by n. Parallel में connect करना मतलब क्या? R by n. Then the current drawn is 10. पहले कितना था 1, अभी कितना है 10. The value of n is, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल। हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है n, तो पहले केस में ये जो n रेजिस्टर्स थे दे वर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो यू हैड n रेजिस्टर्स which are in series, तो आपको ऑलरेडी पता है इक्विवेलेंट मतलब कितना, इक्विवेलेंट मतलब हाउ मच, अभी तो बताया आपने NR, तो इक्विवेलेंट इज NR। तो ऐसे हमारे पास इन टोटल n रेजिस्टेंसेस थे, तो इन टोटल देयर वर n। तो इस केस में इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। मैं एक काम करता हूँ, आई विल कॉल दिस एज, लेट अस से फॉर एग्जांपल R इक्विवेलेंट 1। इसको आपने क्या कनेक्ट किया, बैटरी, बैटरी का ईएमएफ कितना था E, और उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R। तो इफ यू अंडरस्टैंड, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये जाता है इन सीरीज विद द रिमेनिंग रेजिस्टर्स। ये कितना है R, यहाँ पे कौन है बैटरी, कितना बैटरी का ईएमएफ E। तो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ये जो ऊपर का आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है ये है NR, और ये R और ये NR दे आर इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल, दे आर इन सीरीज। क्यों सीरीज? क्योंकि करंट इज सेम। जब तक सब में से करंट सेम होगा तब तक दे आर इन सीरीज। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप एक काम करो, फिर आप इसको लिखो ऐसा, फिर आप इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, ये भी है। तो वो लेंथी मेथड है, आई वुड बेटर रिकमेंड कि वो मेथड यूज मत करना, थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लो, ज्यादा बेटर होगा। R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, तो NR, और एक एडिशनल, तो NR प्लस R, तो इक्विवेलेंट विल बिकम n प्लस 1R, करेक्ट। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है E, करेक्ट, EMF is E, so you will have E equal to, let us say current is I1, I1 into R equivalent 1, करंट कितना इसमें 1, तो E कितना आ गया आपके पास 1 into R equivalent is n plus 1 into R, तो E की वैल्यू मिल गई n plus 1 into R, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है, अब आपको ऐसा बोला है कि ये जो रेजिस्टेंस थे अब इनको आपने कनेक्ट कर दिया किसमें, पैरेलल में, तो यू हैव n रेजिस्टेंस इन पैरेलल नाउ। तो
समथिंग लाइक दिस। आपके पास n रजिस्टर्स है, दे आर इन पैरेलल, और इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 3 नहीं है, ये कितने हैं, n। इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, these are in total n रजिस्टर्स, these are in total n। तो ये जो पूरा पैरेलल आएगा, ये आएगा I/n। फिर इसको आपने कनेक्ट किया एक सेल EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R। तो इमेजिन दिस इज व्हाट यू हैव। यहाँ पर क्लियर, यस, प्लस माइनस E and you have this as R। गुड। अब ये जो ऊपर का R/n है और नीचे का R है, दे आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आएगा, R इक्विवेलेंट टू, ऊपर का जो R पैरेलल था R/n और नीचे का जो R था वो है सीरीज में। तो याद आएगा R कॉमन 1/n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस n अपॉन n, ये आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट टू। EMF E will be I2 R इक्विवेलेंट टू, I2 कितना था 10 और ये कितना आया R 1 प्लस n/n, ये आ गया E, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन पहले केस में और दूसरे केस में बैटरी था सेम बैटरी, मतलब EMF इज सेम, तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। So from equation number 1 and 2, from 1 and 2, E, वहां पे E क्या था, n+1R, यहाँ पे कितना है 10R n+1/n, कैंसल 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 एंड कैंसल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर ए डन। 2018 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कलर कोडिंग। रजिस्टर पे जो कलर कोड होता है, BB of Great Britain, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white, gold, silver, no color। जो पहले दो कलर होते हैं दे आर फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट। तो पहले दो कलर यहाँ पे रेड एंड येलो, राइट, इन दिस डायग्राम दे आर फर्स्ट टू कलर, फर्स्ट टू डिजिट्स, एंड तीसरा होता है मल्टीप्लाई, मतलब 10 का पावर, एंड देन लास्ट होता है टॉलरेंस वैल्यू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है अ कार्बन रजिस्टर 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओहम, 47 plus minus 4.7 kilo ohm is to be marked with rings of different colors for its identification. The color code sequence will be, हमारे पास हमको दिया है कार्बन रजिस्टर, उसकी वैल्यू दी है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओहम। पहला 4 है, तो पहला 4 टेबल में ढूंढो, कहाँ है 4, ये लो। तो 4 मतलब 47, और फिलहाल प्लस माइनस छोड़ दो, किलो ओहम लिखो, किलो ओहम मतलब 10⁻3। तो पहला 4 मतलब कौन सा, येलो, फिर 7 वॉयलेट, तो येलो वॉयलेट, खत्म हो गया आंसर, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। फिर 10⁻3 ऑरेंज, तो येलो वॉयलेट ऑरेंज, और आखिरी में सिल्वर, सिल्वर मतलब बेसिकली 10%, 47 का 10% कितना होता है 4.7, तो 10% टॉलरेंस किसके लिए दिया है आपको, सिल्वर के लिए। तो येलो वॉयलेट ऑरेंज एंड सिल्वर, तो सेकेंड नंबर का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ चेक इफ यू रिमेंबर दिस कलर कोडिंग स्कीम। तो जिनको याद नहीं वो याद रख लो, याद रखना आना चाहिए। बी रॉय ऑफ
Great Britain. We very good wife keeps asking for gold, silver, gets nothing. ऐसा याद रखना उसको, राइट। तो याद रखना यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ब्लैक, फिर क्या आता है ब्राउन, फिर क्या आता है रेड, फिर क्या होता है ऑरेंज, फिर क्या आता है येलो, एंड देन ग्रीन, एंड देन ब्लू, देन वॉयलेट, एंड 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 गोल्ड। वाओ, ग्रे, white, gold, silver, no color. Digits they start from 0. तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मत आना, मतलब 10 बोल दोगे। ये आ गया नन, नथिंग, ये यूज नहीं होता है डिजिट्स के लिए। तो यहाँ पे अब multiplier 10 raised to 0, 10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9. Done. Correct. और गोल्ड के लिए 10 raised to -1, सिल्वर के लिए 10 raised to -2। गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है 5%, ये होता है 10%, और नो कलर के लिए होता है 20%। तो ऐसा टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। ऐसा टेबल आपको दिया नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया था, टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, तो सो दैट यू नो दिस। गुड। अब एज फार एज आपके जो बुक का कंटेंट है उसमें टॉलरेंस सिर्फ दिया है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर को, लेकिन इन रियलिटी ब्राउन और रेड 1% एंड 2%, green 0.5% and blue 0.25% and violet is 0.1%. So in some books you will also find कि टॉलरेंस के लिए they are using brown, red, green, blue, violet। तो brown के लिए 1%, red के लिए 2%, green के लिए 0.5, blue के लिए 0.25, violet के लिए 0.1। नॉर्मली यूज नहीं होता है, नॉर्मली सिर्फ आखिरी के 3 यूज होते हैं, गोल्ड, सिल्वर and no color, right? But in some cases you are supposed to also use other colors for tolerance. So next question now, when a resistance of 2 ohm is connected, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 2 ohm का, it is connected across the terminals of a cell. The current is 0.5 ampere. When the resistance is increased to 5 ohm, पहले कितना था 2, अब कितना है 5, current is 0.25, the internal resistance of the cell is। extremely simple question, extremely simple। हमारे पास क्या है सेल है, पहले हमने क्या कनेक्ट किया 2 ohm का एक्सटर्नल रजिस्टर, करंट कितना आया 0.5, फिर हमने क्या कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5, करंट कितना आ गया 0.25। तो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, वेरी सिंपल थिंग। तो डायग्राम पहले देख लो अच्छे से। व्हाट यू हैव इज दिस, यू हैव अ सेल कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हमारे पास एक सेल है जो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके रखा है। ओके, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 बोल देते हैं इसको। यू कैन आल्सो कॉल दिस एज R, डजंट मैटर। सेल क्या था, ईएमएफ था E। गुड। पहला केस, तो इन दो केसेस में द ओनली डिफरेंस दैट यू हैव इज R1 की जगह पे यहाँ पे R2, दैट्स इट। बाकी सब क्या है सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम। हमको फाइंड क्या करना है E, ईएमएफ फाइंड करना है ना, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्या फाइंड करना है R। दोनों केसेस में व्हाट इज सेम E, व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज स्मॉल r। तो दोनों पे आप केवीएल लगा दो,
let us say current is I and current is I. तो पहला क्वेश्चन, will the current be same? No, दिया ही है उन्होंने, बोला है एक में करंट कितना बोला है 0.5, दूसरे में कितना है 0.25, तो I1 एंड I2। अब हमने इतनी बार ये केवीएल अप्लाई किया कि अभी आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए E इक्वल टू I1 R1 प्लस स्मॉल r एंड E इक्वल टू I2 R2 प्लस स्मॉल r। करेक्ट, गुड। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है सेम, तो राइट हैंड साइड क्या होगा सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड है I1 R1 प्लस r एंड दिस विल बी इक्वल टू I2 R2 प्लस r। I1 की वैल्यू 0.5, R1 की वैल्यू 2 ओम था ना, 2 and 0.5 plus small r and this is 0.25, R2 is 5 plus small r, ये आ गया 1 था, this is 2 था, 2 था 4 plus 2r equal to 5 plus r, 2r minus r मतलब r, 5 minus 4 is 1, so what is internal resistance 1 ohm है क्या, ऑप्शन नंबर बी डन। Next question. If you see next question is the same thing. A current 2 ampere flows through a resistor of 2 ohm when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across 9 ohm. तो बैटरी करंट 2 एम्पियर सप्लाई कर रहा था जब रजिस्टर था 2 ओहम, वही बैटरी 0.5 एम्पियर सप्लाई कर रहा है जब रेजिस्टेंस है 9 ohm. Internal resistance of the battery is, so मैं directly without diagram I will start from here. You know E equal to I1 R1 plus R and E equal to I2 R2 plus R. तो इक्वेशन 1 and 2 से वापस से आपको मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you will again get I1 R1 plus R equal to I2 R2 plus R। I1 कितना था 2, R1 कितना था 2, I2 कितना था if you remember 0.5 correct, then this was 9 plus small r, 0.5 मतलब 1/2, 2 इधर गया तो 4 into 2 plus r equal to 9 plus r, 4 into 2 is 8 plus 4r equal to 9 plus r, so 4r minus r is 3r, 9 minus 8 is 1, so r is 1/3 ohm, तो 1/3 होगा यहाँ पर 0.33 होगा, 1/3 है ऑप्शन नंबर सी। Next question. In the circuit shown in the figure, if the potential at point A is taken to be 0, very good. A point पे potential 0 है. The potential at B is, very good question. Solve करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन circuit analyze करते आना चाहिए. If you are good at analyzing circuits, so you will be able to solve this question. तो सबसे पहले remember basics should be very clear. A पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बोला है 0, और कहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है B पॉइंट पे, B पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, गुड। तो A और C इन दोनों में बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कितना है 1, वोल्टेज 1 होना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 होना। कौन से दो पॉइंट में है A एंड C। अगर ये 0 वोल्ट है तो इसको 1 वोल्ट होना पड़ेगा, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 विल बी 1 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर, दिस इज क्लियर। ये 0 तो यह कितना आएगा 1, तब जाके बैटरी जो 1 वोल्ट लिखा है इसके लिखा है दे आर टेलिंग यू कि ये C पॉइंट इज एट 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो रिमेंबर
C point is at a potential of 1 volt. अब then you need to also check, also see, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर बन गया, ऐसा तो अपने आप हो नहीं सकता, देयर इज नो मैजिक कि 1 का 2 हो गया, राइट? तो फिर इसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैसे करोगे? ये कितना है, ये कितना होगा, ये 2, तो ये कितना 2, ये 2, उसमें से ये कितना गया, तो ये जंक्शन पॉइंट पे क्या हुआ, ये 2 एम्पियर से 1 एम्पियर आ गया यहाँ पे, करेक्ट? है तो क्लियर? ये 2 एम्पियर था, इसका 1 एम्पियर गया यहाँ, तो यहाँ कितना आया 1 एम्पियर, और ये कितना है 1 एम्पियर, 1 + 1 2, करेक्ट? क्लियर? देन वंस यू नो दिस इज 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस भी पता है, I और R दोनों पता हो, तो क्या मिलता है, V नहीं, डेल्टा V, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो आपको D और C पॉइंट का डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली current is going from D to C, so D is of course at higher potential, so VD minus VC will be IR, I is 1, R is 2, so VD will be equal to 2 plus VC, but VC कितना था 1 volt, तो 2 plus 1 कितना 3 volt, तो कितना आ गया ये 3 volt, तो पोटेंशियल एट D is 3 volt। अब बीच में कितना बैटरी है 2 वोल्ट, मतलब बताने का मतलब ये 3 वोल्ट है, और D और B इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए 2 वोल्ट का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 5 नहीं आएगा, VD माइनस VB इक्वल टू कितना 2, करेक्ट? राइट, करेक्ट? तो आपने क्या किया, आपने बोला 2 + VB, सॉरी VB इक्वल टू, फाइंड क्या करना है आपको VB, तो 2 कहाँ लाएंगे, क्या होगा माइनस होगा, तो VB क्या आएगा VD minus 2, व्हाट वाज VD, V minus 2 मतलब 1, तो 5 की 1 1 वोल्ट, तो इधर आएगा 1 वोल्ट। और वैसे भी लॉजिकली सोचोगे ये 3 वोल्ट है, बैटरी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है, इसको 3 होना है तो ये 1 ही होगा, तब जाके डिफरेंस 2 आएगा। तो याद रखना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देता है, इस बैटरी ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया 2, ये कितना पे है 3, तो ये कितने पे होगा 1 पे होगा, करेक्ट? राइट, गुड। देन आई नो यू आर थिंकिंग कि करंट यहां से यहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव से निकला करंट, पॉजिटिव से आया करंट, राइट? पॉजिटिव से करंट आया तो VD इज एट हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव को कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम होता है। मैंने पहले भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अच्छे से समझ लो, तो अभी समझ लो। जब मैं लिखता हूँ डेल्टा V इक्वल टू 3, इसके 2-3 मतलब होते हैं, इसका मतलब होता है एक पॉइंट 0 पे है, दूसरा पॉइंट 3 पे है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक 4 पे है, एक 1 पे है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक 2 पे है, एक -1 पे है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 पे है, एक -2 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 का। इसको आप लोअर पोटेंशियल बोलते हो, या बोलते हो नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो व्हेन यू थिंक कि ये हायर पोटेंशियल है, करंट B से D जा रहा है, नहीं जा रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा, तो D पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, मतलब हायर पोटेंशियल पे है, और B लोअर पोटेंशियल पे है, राइट? अगर आपने इधर 5 दिखा दिया, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, तो नेगेटिव को जो कनेक्टेड होता है उसका पोटेंशियल हमेशा लोअर होता है, राइट? तो फिर आंसर क्या आएगा 1 की 5, वैसे 5 ऑप्शन में भी नहीं है, ओके, तो आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी।
Next question. A student measures terminal potential difference. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं भी किया था तो पता होना चाहिए था, ऑफ अ सेल जिसका EMF है E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R एज अ फंक्शन ऑफ करंट I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I then respectively will be equal to. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. A student measures terminal potential difference V of a cell जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, राइट. तो वापस वही सर्किट, सेम टाइप ऑफ सर्किट यू विल बी यूजिंग. तो सेम सर्किट यूज करोगे. यहाँ पे होगा आपके पास एक सेल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. Why should I be showing external resistance is because terminal potential difference हमेशा होता है about या across external resistance. तो terminal potential difference बोलना मतलब रेजिस्टेंस R के दो टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. गुड. आपको बोला है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका ग्राफ वोल्टेज अगेंस्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट करंट. तो बाय द वे जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से हमको पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. V और I के ग्राफ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. किसी भी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट, राइट. तो जिनको नहीं पता वो समझ लेना. कभी कभी क्या होता है, they will say a student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF E in the resistance R as a function of current, right. Instead they will say a student, right, measures की जगह पे से बोलेंगे a student plots characteristics. तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, VI, करेक्ट. तो ये भी पता होना चाहिए. देन आपको स्लोप पूछा है, वेरी सिंपल. सपोज करंट है I, तो कैन यू टेल मी हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. अभी 10 बार हो गया ये. E इक्वल टू I कैपिटल R, वेरी गुड. तो E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस स्मॉल r. पोटेंशियल डिफरेंस V होता है IR, I into R. What is I? E upon R plus R, correct, into R. तो ये गुड. I तो है, लेकिन हमको फंक्शन क्या चाहिए, I. तो हम I को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, नहीं. यू कैन नॉट डू इट. व्हाई यू कैन नॉट डू इट इज बिकॉज कि आपको ग्राफ ही चाहिए I और V का. तो फिर R को एलिमिनेट कर लो. अभी R को एलिमिनेट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट हियर. ये जो I था, ये I यहाँ पे आ जाएगा. क्या आएगा, E बाय I. और ये जो कैपिटल R है, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो स्मॉल r कहाँ आएगा, इधर. ये स्मॉल r कहाँ आएगा, यहाँ पे. तो माइनस, तो क्या आ गया, करेक्ट. E बाय I माइनस स्मॉल r. सिंपल. तो I into what is R? What is R? E by I minus small r. कुछ नहीं किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, E इक्वल टू I R प्लस R मिला. E by I माइनस स्मॉल r इज कैपिटल R. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज IR. हमको ग्राफ चाहिए V और I का, तो हम ना V को हटा सकते हैं ना I को, तो किसको हटाएंगे, R को. तो R यहाँ पे क्या लिखा हमने, E by I माइनस R. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, I कैंसल, माइनस R इंटू I. मैं इंटेंशनली इसको लिखता हूँ माइनस RI प्लस E जानबूझ के. यस, क्योंकि कंपेयर करोगे आप y इक्वल टू mx प्लस c से. अगर आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया, स्लोप कौन है, माइनस r. स्लोप इज माइनस r एंड इंटरसेप्ट इज e. तो नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट e.
check. Negative R slope and intercept E. So option number B. Done. Hello. Next question. The potential difference in open circuit, remember this, for a cell is 2.2 volt. जब सर्किट ओपन है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ. व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओपन सर्किट तो टोटल वोल्टेज को क्या बोलते हो, ईएमएफ. तो ये 2.2 वोल्ट मतलब कौन है, ईएमएफ. व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर आर इज कनेक्टेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, सेल के दो इलेक्ट्रोड, सेल के दो टर्मिनल, आपको पता है सेल, यू नो, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो जब सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस आपने 4 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 2 वोल्ट. तो ईएमएफ था 2.2, एक्सटर्नल के अक्रॉस कनेक्ट करने के बाद आ गया 2, तो ये कौन है V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल बी. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई what is E, 2.2, what is V, 2 volt, what is R, 4 ohm. करेक्ट. आपको पूछा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. करेक्ट. अब डायग्राम में ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि डायग्राम यही आएगा वापस से. तो सिंपल लॉजिक, एक्सट्रीमली सिंपल. डायग्राम ड्रॉ करना भी होगा तो यही आने वाला है, यही आएगा, मतलब इक्वेशन भी सारे के सारे यही आएंगे. वेरी वेरी सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल. वैसे जरूरत नहीं थी. आपको क्या फाइंड करना है, डू यू नो V इक्वल टू IR. You know what is R? Yes. You know what is V? Yes. You know what is I? No. But do you know I is E upon R plus R? Yes. What is V? 2. What is this? 2.2. What is capital R? 4. And again 4. 1 and 2. 2.2 into 2 is, and this will be 4 plus R. So R will be 4.4 minus 4, मतलब 0.4 ohm. 0.4, option number B. Next question. Two batteries, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm, and the other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter will record a reading of. अब इसका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ. यू मे ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला, खुद से ट्राई करो, लेकिन अगर नहीं आ रहा है मेथड क्या है, केवीएल लगेगा. There will be, you will be applying Kirchhoff voltage law along with Ohm's law V equal to IR. सॉल्व करोगे, सॉल्व करके एक इक्वेशन बनता है जो मैं आपको अभी से बता देता हूँ. जब जब आपके पास 3 ब्रांच हो और दो ब्रांच में बैटरी हो विथ पॉजिटिव कनेक्टेड एंड नेगेटिव कनेक्टेड, तो 3 ब्रांच है, तीनों पैरेलल है. उसमें से 2 में क्या है, बैटरीज है, दोनों का पॉजिटिव साथ में है, दोनों का नेगेटिव भी साथ में, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव. तो जब ऐसा केस हो तो केवीएल अप्लाई करके आप फॉर्मूला डिराइव करते हो ऑफ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. वो डायरेक्टली आता है V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. स्ट्रेट अवे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है, ट्राई टू डिराइव दिस. चेक कि कहां से है, मैंने आपको बता दिया कहां से है, लेकिन फिर भी यू हैव टू चेक. करेक्ट. E1 था, इफ यू रिमेम्बर 18, R2 था 1, E2 था 12 एंड R2 था 2 अपॉन 1 प्लस 2. व्हाट इज 18 प्लस 24? 24 है ना ये. हाउ मच? 42. व्हाट इज 42 by 3? 14.
तो व्हाट विल बी रीडिंग 14, कितना 14 वोल्ट। रिमेंबर सही है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं भी करते तो भी याद रखना 12 और 18 के बीच में आएगा। तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, तो दो ही चांसेस थे 14 एंड 15, राइट। तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट अवे यूज करना, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R। नेक्स्ट क्वेश्चन, two cells of equal EMF and of internal resistances R1 and R2, where R1 is greater than R2, are connected in series। हमारे पास दो सेल्स है जिनका EMF इक्वल है, मतलब E1 इक्वल टू E2, बट इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, एक का R1 एक का R2, they are connected in series। On connecting this combination to an external resistor R, it is observed that the potential difference across the first cell becomes zero। The value of external resistance R will be। So, good question। What you have is हमारे पास है दो सेल, एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यू हैव टू सेल्स। तो इस सेल नंबर 1, EMF दोनों का क्या है, सेम है। तो E1 का EMF भी E, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का EMF इज आल्सो E, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R2, राइट। अब आगे बोला है कि जब हमने ऑन कनेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन टू एक्सटर्नल रजिस्टर R, हमने इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दिया टू एक्सटर्नल रजिस्टर R, right? Then it is observed that the potential difference across first cell becomes zero। लेकिन एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल मेजर कैसे करोगे? अक्रॉस फर्स्ट सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करोगे? कुछ तो कनेक्ट करेंगे ना, क्या कनेक्ट करेंगे? वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको EMF नहीं मेजर करना, आपको क्या मेजर करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो आप? वोल्ट मीटर। तो यू विल कनेक्ट अ वोल्ट मीटर हियर। तो एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लिया आपने V। गुड, यहां तक क्लियर? यस, यस और नो? तो ये था केस नंबर 2। केस नंबर 1 इज जस्ट दिस, राइट। देन case number 1, if you apply KVL, current in the circuit here, let us say is I, तो करंट कितना है? I है, current is I। तो which equation will you get? Trace करो, you are tracing in the direction of current, let us say A B C D A minus IR minus I R2 plus E minus I R1 plus E equal to 0। तो ये आ जाएगा 2E इक्वल टू, सब गया साइड में, राइट हैंड साइड में। तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, करेक्ट। तो यहाँ से आपको I का इक्वेशन मिल जाएगा। यू विल गेट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ I। या तो इसको फिलहाल ऐसा रहने दो, देखते हैं बाद में। यहाँ तक क्लियर? एक लूप था, उस पर लूप लॉ लगाया, माइनस IR माइनस IR2 प्लस E माइनस IR1 प्लस E इक्वल टू 0। तो E प्लस E इज 2E इक्वल टू I R प्लस R1 प्लस R2। अब जब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया और पहले सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो कितना मिला? 0। अब एक काम करना, इमेजिन 0 मिला, और आपको ये भी पता होना चाहिए करंट तो सेम ही है, क्योंकि ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो करंट क्या है? सेम है। तो यहाँ से करंट जाएगा अभी भी I।
अब इस पे अगर मैं लूप लॉ लगाता हूं, इफ आई अप्लाई लूप लॉ हियर, करंट जब जाएगा R1 से तो ड्रॉप कितना होगा, IR1 प्लस E, राइट, इक्वल टू V, प्लस V इक्वल टू V। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे जीरो है, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस या फिर माइनस V इक्वल टू जीरो, या तो प्लस V इक्वल टू जीरो। लेकिन V क्या है, जीरो है, V क्या है, जीरो है, तो V इज एनीवेज जीरो। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहाँ से, E इक्वल टू IR1। यहाँ तक क्लियर, यस, क्योंकि V तो जीरो है, तो पहले से ही जीरो लिख दो, बात खत्म करो, राइट, जीरो देयर, डन, खत्म, दिस इज व्हाट यू विल हैव। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, if you write down zero there is no confusion, done, plus V minus V, no confusion, zero is zero। यहाँ तक आ गया क्लियर। ये जो E था, इसको 2 को यहाँ लिख देता, तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, करेक्ट। तो फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 and 2, फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या आएगा, I कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 अपॉन 2 इक्वल टू IR1, I और I, तो कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R1, तो R इक्वल टू 2R1 माइनस R1 एंड माइनस R2, प्लस कैसे होगा, माइनस होगा, तो R1 माइनस R2, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, R1 माइनस R2। समझ में आया क्वेश्चन, नो, डू यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन, नो, ओके। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में 2 बार आपको केवीएल अप्लाई करना है, एक बार पूरे लूप पे और एक बार उस लूप पे जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था। हो सकता है ऐसा भी बोला हो, बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया अक्रॉस अक्रॉस सेकेंड सेल, बोल सकते हैं ऐसा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वैट। इस पूरे सर्किट में पावर डिसिपेशन है 30 वैट। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लुक, पावर डिसिपेशन के 3 फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर एंड वी इंटू आर, करेक्ट। अब पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, और 2 आर में से 1 आर दिया है, एक पूछा है, तो सबसे बेस्ट सूटेड कौन सा, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि डायरेक्टली होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है, दैट इज व्हाई इक्विवेलेंट। पावर डिसिपेट कितना है 30, वोल्टेज कितना है 10 का स्क्वायर, राइट, और 2 पैरेलल में, पैरेलल मतलब 5 इंटू आर अपॉन 5 प्लस आर, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 5 इंटू आर अपॉन 5 प्लस आर। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो एक काम करो, इसको ऊपर भेज देंगे, तो 30 इक्वल टू 100 अपॉन 5R, और ये 5 प्लस आर गया ऊपर, ये हो गया 1 का, ये हो गया 20 का, ये हो गया कैंसल, ये आ गया 3/2, और ये आ गया R। एक काम करना, इसको 3/2 मत लिखना, 3R कर दो, इसको 3R कर दो, तो ये 2 इंटू 5 10 प्लस, तो 3R माइनस इस R, तो R की वैल्यू कितनी 10 ओहम, तो R की वैल्यू कितनी 10 ओहम, ऑप्शन नंबर सी, डन। So that's it for today.